तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों। आज की इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में हम लोग बात करेंगे मास्टरबेशन, हस्त मैथुन, मुठकरनी के बारे में कि ये जो समस्या है इस चीज़ से हम लोग कैसे छुटकारा पा सकते हैं, इस चीज़ से कैसे हम लोग अपना बचाव कर सकते हैं, अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि ये जो मास्टरबेशन है, ठीक है, ये मास्टरबेशन जो है ना, आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लीजिए कि आपके लिए एक जहर की तरह है। ठीक है, किसकी तरह है? आपके लिए एक जहर की तरह है। ठीक है, एक स्वीट पॉइजन की तरह है। अब अगर आप लोग ये जानते हुए भी कि आफ्टर मास्टरबेशन आप रिग्रेट करेंगे, आप प्रॉब्लम में आएंगे, आप झल्ला जाएंगे, आप अपने आप को गाली देंगे, उसके बाद भी आप लोग मास्टरबेशन कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप यहाँ से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। और अगर आप यहाँ से कमज़ोर हैं तो मैं आपको एक बात बताता हूँ ब्रदर, आप अपने जीवन में ना कुछ भी नहीं कर पाएंगे। यू कांट डू एनीथिंग। आप कुछ भी नहीं कर सकते अपने जीवन में, समझ रहे हैं? आपको कमांडो बनना है, आपको इंडियन आर्मी में जाना है, आपको कुछ भी करना है, कुछ भी इस दुनिया में, आपको ब्रदर यहाँ से मजबूत होना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, मास्टरबेशन क्या करता है? लोग बोलते हैं मास्टरबेशन से कुछ नहीं होता है, दिस इज़ ए नेचुरल प्रोसेस। अच्छा, एक बात बताइए सर, अगर ये नेचुरल है तो आप डिप्रेशन में क्यों जाते हैं? आपको कमज़ोरी क्यों फील होती है? आप अपने आप को गाली क्यों देते हैं? बताइए बताइए। और अगर ये नेचुरल प्रोसेस है तो ज़रा एक बात बताइए, जिस दिन आपने पहली बार मास्टरबेशन किया था और आज, दोनों मास्टरबेशन में कितना फ़र्क है बताइए। अगर ये नेचुरल प्रोसेस है तो आपने जब पहली बार मास्टरबेशन किया था ब्रदर, पहले दिन, मैं पहली बार की बात बोल रहा हूँ, ठीक है, जब आपने पहली बार मास्टरबेशन किया था, पसीने आ गए थे, है ना, दोनों हाथ यूज करने पड़े थे, घंटों लगे थे, बट स्पर्म नहीं निकला। लेकिन आज 2 मिनट नहीं लगते हैं, 2 मिनट नहीं लगते हैं बाहर। ये आपकी वीकनेस ही तो है, ये आपकी स्ट्रेंथ ही तो आप लूज कर रहे हैं। तो कैसे आप लोग बताइए, कैसे कैसे मास्टरबेशन अच्छी चीज़ हो सकती है जो कि आपकी शारीरिक क्षमता को तोड़ रही हो, जो कि आपको आपको मानसिक रूप से कमज़ोर कर रही हो? आप कैसे मास्टरबेशन को वो कर सकते हैं? मैं यहाँ पे जंगल में पड़ा हुआ हूँ, ठीक है, पिछले 2 दिनों से, और जो भी मेरा टारगेट है, ठीक है, जो भी मेरा टारगेट है, अगर मुझे अपने टारगेट को अचीव करना है, ठीक है, थोड़ा सा बातें ही कर लेता हूँ मैं आप लोगों से। अगर मुझे अपने टारगेट को अचीव करना है, जो भी मेरा टारगेट है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा। सबसे इम्पोर्टेंट, मुझे यहाँ से मजबूत पड़ना पड़ेगा। मैं क्यों 2 दिन से रुका हुआ हूँ? क्योंकि मेरा कुछ टारगेट है, मेरा कुछ मोटिव है, मेरा कुछ उद्देश्य है। मेरा उद्देश्य मुझे बोल रहा है कि अगर तुमको ये करना है तो ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। मैं जाके बेड में नहीं सो सकता हूँ, मैं जाके घर पे नहीं रह सकता हूँ, मैं यहाँ पे जंगल में बेवकूफ़ हो रुका हुआ हूँ? नहीं, ये मेरा टारगेट है, ये मेरा वर्क है। मैं यहाँ से मजबूत हूँ, मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है, चाहे कब्रिस्तान हो, चाहे कितना बड़ा जानवर हो, मुझे उस चीज़ से डर नहीं लगता। क्यों? क्योंकि मैं मास्टरबेशन नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं ना आप लोगों की तरह लूज़र नहीं हूँ। आपको बुरी बातें इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप लूज़र हो। कितने दिन आपने रनिंग किया? अपना लास्ट टाइम का बताओ, मास्टरबेशन कब आपने छोड़ा था 10 दिन के लिए? आपको याद नहीं होगा, क्योंकि कोई बंदा 10 दिन के लिए मास्टरबेशन नहीं छोड़ता है। और आपको बनना है आईएएस, आपको सरकारी नौकरी चाहिए, आपको आर्मी में आना है, आपको मिलिट्री में जाना है। 2 दिन मास्टरबेशन नहीं छोड़ पा रहे हो, मिलिट्री में जाओगे? ऐसे होता है मिलिट्री में? ऐसा आपको जाने देंगे? मैं बात पर्टिकुलर मिलिट्री की नहीं बोल रहा हूँ। यू कैन थिंक एनी फील्ड, आप किसी भी फील्ड के बारे में सोच सकते हैं। कोई भी चीज़ हो, जो भी आप थिंक कर सकें, कोई भी चीज़ हो। सफलता
आपसे कभी भी मुलाकात नहीं करेगी जब तक आप इस बुरी लत को नहीं छोड़ेंगे। एक हस्तमैथुन और एक पोर्नोग्राफी, अश्लील वीडियो देखना, क्योंकि ये दो ऐसी चीज़ें हैं, ऐसा स्वीट पॉइजन है, अंदर अंदर आपको खाएंगी, आपको अच्छा भी बहुत लगेगा, बट यू कांट थिंक, आप इसके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं कि इसका असर क्या होगा। दिन प्रतिदिन आप डिप्रेशन में जाएंगे, आपका काम में मन नहीं लगेगा, झल्लाएंगे, और आफ्टर दिन वही बात, एक दिन आपकी मौत हो जाएगी, और वो मौत ऐसी होगी कि आपके पास या आपके जाने के बाद कोई बात करने वाला नहीं होगा कि हाँ भाई ने अपने जीवन में ये उखाड़ा था, भाई ने अपने जीवन में वो उखाड़ा था। नहीं, आपका कोई सम्मान नहीं करेगा जब तक आप अपने जीवन में उखाड़ोगे नहीं, कुछ करोगे नहीं, कोई आपको पूछने वाला नहीं है। तो ब्रदर समझ जाओ, उखाड़ने पर काम करो, उखाड़ने पर नहीं, हमें उखड़ना नहीं है। वी आर इंडियंस, वी आर स्ट्रांग, ठीक है, हम लोग मैन हैं, हम लोग इतनी दुनिया में मानव हैं, और उसमें से भी हम लोग मैंस हैं, ठीक है, आदमी हैं हम लोग, इंसान हैं हम, ठीक है, पुरुष हैं। पुरुष इतना बेकार है कि अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। पुरुष इतना बेकार है कि अपनी सोच को सोच करके मास्टरबेशन कर रहा है, हरामखोर पुरुष। केवल वो सोच रहा है, पोर्नोग्राफी सोच रहा है, देख रहा है, अश्लील बातें सोच रहा है, और वो बजा दिया। तो वो सोचो कि वो किस लायक है, अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो वो दूसरों को क्या पा पाएगा, दूसरी चीज़ों को कैसे कवर करेगा, उस पर कैसे कंट्रोल करेगा, जब वो खुद के ऊपर नहीं उखाड़ पा रहा है। तो समझदार बनिए सर, वक्त है आपके पास, जीवन है आपका, यू मस्ट हैव टू थिंक अबाउट दिस टॉपिक। आपको इसके बारे में समझना है, सीखना है, जो नहीं समझ में आ रहा मुझसे पूछना है, आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, मजबूत बनो यार।